वेलकम टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। मैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। देखो, मैंने इस स्टोरी में दो टाइप के वॉइस यूज़ किए हैं। एक मेरे ओरिजिनल वॉइस और एक मैंने एडिट वॉइस यूज़ किया है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मेरी ओरिजिनल वॉइस आप लोगों को पसंद आती है या फिर मैं जो एडिट करके भेजती हूँ वो वाली। और प्लीज़ कमेंट करके बताना, वरना मैं नेक्स्ट टाइम जो स्टोरी मेरी मर्ज़ी से डालूँगी और आपको बुरा लगेगा और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ तो आप मुझे कमेंट करिए कि नहीं, कि आपका ओरिजिनल वॉइस अच्छा है या फिर हाँ नहीं आप एडिट करके वॉइस डालो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप व्यूज़ हो ना, तो आपको जो वॉइस अच्छा लगेगा मैं वो वॉइस डालूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये बॉडी स्वैप का पार्ट 15 है और ये फाइनल पार्ट है। तो अब तक हमें पता चला कि सारे अपनी लाइफ में सेटल थे, मतलब बेबी के साथ अपने काम को और अपने बिज़नेस को ये सारे हैंडल कर रहे थे। ऐसे ही 3 साल बीत गए थे। यहाँ पे जो लव एंजल और सोल एंजल थे वो भी अपने काम में व्यस्त हो गए थे। उन्हें जब याद आया, मतलब गार्डियन एंजल ने बुलाया लव एंजल और सोल एंजल को ये कह के कि तुम दोनों का काम ख़त्म हो गया क्या, तो हमने तुम्हारी पनिशमेंट माफ़ की थी और तुम तो काम ही बोले। ये सुनने के बाद लव एंजल ने कहा कौन सा काम। तो सोल एंजल ने एक टपली मारते हुए बोला, यार बुद्धू भूल गई क्या, फंक्शन के बारे में, उनकी मैरिज नहीं हुई है। यह सुनने के बाद लव एंजल ने कहा दत्त तेरी, अभी तक उनकी मैरिज नहीं हुई है, उनकी कर्ज हटा। तो मुझे लगा कि, तो गार्डियन एंजल ने कहा हाँ, तो मुझे लगा क्या कि सारा काम फिनिश हो गया है। तो सोल एंजल ने कहा पर आपने तो कहा था 20 साल के बाद हमें सरप्राइज़ मिलेगा, अभी तो 20 साल पूरे होने में बहुत टाइम है। तो गार्डियन एंजल ने कहा मैंने कहा था उनके शादी के 20 साल के बाद तुम लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा। ये सुनने के बाद तो लव एंजल ने कहा हमें सरप्राइज़ के लिए उनकी शादी भी करवानी होगी। तो लव सोल एंजल ने कहा हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, उन्होंने शादी कर लिया होगा। तो गार्डियन एंजल ने कहा मैरिज एंजल यहाँ पे आके थोड़ा ही नहीं समझा ना। तो फिर मैरिज एंजल वहाँ पे आके बोले तुमने उनका सब कुछ प्लान करके आ गए, उनका शादी अब तक नहीं हुआ। ये सुनने के बाद ये लव एंजल ने कहा ये दोनों दफर है क्या। सोल एंजल ने कहा तुम्हारी बेस्ट जोड़ी है ये। तो लव एंजल ने कहा हाँ ये बात तो सही है। ये बात सुन के गार्डियन एंजल ने अब क्या। तो लव एंजल ने कहा अब क्या, हम जाएंगे उनकी शादी कर पक्के ही आएंगे। ये सुनने के बाद गार्डियन ने कहा जाओ भी। उसके बाद लव एंजल और सोल एंजल वापस आए। यहाँ पे इनकी इम्प्रूवमेंट चल रही थी। वांगजी सुबह ब्रेकफास्ट बना रहा था विंग के लिए और विंग की बेबी का ख्याल रख रहा था। वांगजी फिर से ऑफिस ज्वाइन कर दिया था, उसके बेबी को 3 इयर्स हो गए थे, वो भी किंडरगार्टन जाने लगा था। और वांगजी अपने काम में फिर से अपनी बिजनेस को टॉप पे ले जाने में लगा था। विंग अपने आर्ट गैलरी के पीछे लगा था। नी हुसैन और वेनिंग जो थे अपने बेबी के सारे बच्चे अभी किंडरगार्टन में जाने लगे थे, वो किंडरगार्टन में जा रहे थे, उनकी रूटीन चल रही थी वैसी। और ये पेरेंट्स अपने अपने काम पे लगे थे। जैसे नी हुसैन और वेंकिंग एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल रिसर्चर बन गए थे और उनके उस पर स्टोरियाँ बना रहे थे। जियांग चंग और रैंकिंग अपनी फैमिली बिजनेस को ग्रो करने में लगे हुए थे। लैन जिचन और यानली ने भी अपनी लैंड हाउस के फैमिली के बिजनेस में ज्वाइन हो गए थे। विंग वांगजी अपने येलिंग के जो बिज़नेस है उसे आगे बढ़ा रहा था। साउथ इंडिया और स्वैग ने एक न्यू स्टार्टअप किया था, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा था। और स्टार्टअप के साथ साथ न्यू हुसैन ने अपनी जो बिज़नेस थी वो साउथ इंडियन और स्वैग के नाम कर दिया था। ये बात पहले उन्हें खटक रही थी, पर जब न्यू हुसैन ने वजह बताया कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो साउथ इंडियन और स्वैग सपोर्ट के गार्डियन की तरह उनके सपोर्ट में लगे थे। और सारे बच्चे अभी किंडरगार्टन में जाने के लिए रेडी थे। पर वांगशन की फैमिली में, मतलब वांगजी और विंग में अभी तक मैरिज को लेके कोई बात ही नहीं चल रही थी। हाँ, वांगजी विंग का ख्याल रखता था, विंग वांगजी का ख्याल रखता था। वांगजी विंग डेट पे जा रहे थे, उनकी लाइफ मस्त चल रही थी। उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे होता ही रहता था। पर सबको वांगशन के वेडिंग की वेट थी। तो लैन कुरेन और लैनी जंग फ्यामिया और मैडम यो एक जगह मिले और कहा ये विंग और वांगजी कब शादी करने वाले। ये सुनने के बाद मैडम यो ने कहा हाँ मुझे भी जानना था, ये तो गधे कब शादी करने वाले हैं, अब तो इनका बच्चा भी बड़ा होने लगा है, क्या ये ऐसे ही रहने वाले। तो लैन कुरेन ने कहा हमें बात करनी चाहिए वांगजी से। तो विंग से भी नहीं बात करनी चाहिए। तो मैडम लैन ने कहा शायद हमें पहले वांगजी से बात करनी चाहिए।
क्योंकि मुझे तो उनकी तरफ से हाँ ही लग रहा है, ये बांग्जी की कथा है। तो मैडम ने कहा तो एक काम करते हैं ना, हम अपने अपने बच्चों से बात करते हैं अलग अलग, तो कोई कंक्लूजन निकलेगा। तो फिर लाइन से चंद आते हुए बोले कोई ज़रूरत नहीं, मैं बांग्जी से बात कर लूँगा और यानी विंग से आप लोग मत पढ़िए, आप लोग पढ़ेंगे और ये सारे भसड़ मच जाएगा। तो मैडम ने कहा ये बात भी सही है सचिन। तो मैडम लाइन ने कहा हम क्या भसड़ मचाने वाले। तो लाइन से चलने का आप तो उनकी शादी उन्हें किडनैप करवा के कर लोगे। ये सुनने के बाद सब हंसी हटने लगी। तो मैडम लाइन ने कहा अच्छा ठीक है बात कर लेना पर। उसके बाद लाइन से चन और वांगजी कैबिन में बैठे थे और लाइन से चलने का वांगजी तुम शादी कब करने वाली है विंग से। तो वांगजी ने कहा काका वो विंग से विंग की मर्जी के बिना। तो लाइन से चलने उसने क्या बोला था। तो वांगी ने कहा कि उसके कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसका करियर सेट होने के बाद। तो लाइन से चढ़ने का तो फिर अब तो वांगी ने उसके करियर सेट है, उसकी कॉलेज भी ख़त्म हो गया है। तो लाइन से चढ़ने का तो फिर शादी कब करने वाले हो। तो वांगी ने कहा विंग ने ये पूछा ही नहीं और मैं विंग के मर्जी मैंने कुछ नहीं करना चाहते। तभी आंटी कैबिन में आते हो और मेरा भाई तुम्हें क्यों पूछेगा, वो वेट कर रहा होगा ना कब तुम उसे प्रपोज़ करोगे। यह सुनने के बाद वांगी ने कहा मुझे उसे प्रपोज़ करना चाहिए। लास्ट से चुनाव यानी एक दूसरे को देखने के बाद अपना सर नाम हिला के बोले इसका कुछ नहीं हो सकता। यानली ने कहा हाँ मुझे भी यही लगता है। तो यानली ने वांगजी को समझाया कि देखो उनको अपने बारे में सब कुछ पता था कि वो अडॉप्टेड है, मतलब वो मॉम की बहन का बेटा भाई का बेटा है, फिर भी उसे ये बात खुद से बताने के लिए कितने साल लगे। तो वांगजी ने कहा बहुत साल। तो यानली ने कहा और उसने आर्ट का लिए ये बात तुमसे क्यों शेयर की और तुम्हारी ऊपर वो इतना ट्रस्ट क्यों करता है, जबकि ये बात हमें तो पहले पता नहीं चाहिए थी ना उसे। तो वांगजी ने कहा तो क्या वो इसी बात का वेट कर रहा है कि। तो यानली ने कहा हाँ डफर वो इसी बात का वेट कर रहा है कि कोई उसे प्रपोज करे और वो झट से हाँ कह दे। तो वांगजी ने कहा गगा आप सारी मीटिंग हैंडल कर देना आज की, मैं तो चल रहा हूँ कि वो वहाँ से चला गया। उसने साउथ इंडियन और स्वयं को फ़ोन लगाया और न्यूज़ एंड वेंडिंग को भी फ़ोन लगाया, जियांग और वैंकिंग को भी। उन्होंने सारी कॉन्फ्रेंस पे कॉल था और वांगजी ने कहा मुझे विंग को यहाँ पे बुलाना है, क्या कुछ कर सकते हो। तो न्यूज़ ने कहा फाइनली तुम प्रपोज़ करने वाले हो विंग को। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा कि तुम्हें भी पता था। तो वैंकिंग ने कहा ब्रदर हम सबको पता था कि विंग आपके प्रपोज़ल का वेट कर रहा है, पर सिर्फ आपको ही नहीं पता था। तो वांगजी ने कहा सच में। तो न्यूज़ ने कहा हाँ ब्रदर आपको ही नहीं पता था कि विंग आपके प्रपोज का वेट कर रहा है। तो वांगजी ने कहा तो वो मुझे बोल क्यों नहीं रहा है। तो जंगे ने कहा वो तुम जैसे बुद्धू से बात करने में इंटरेस्ट नहीं होगा शायद इस विषय इस टॉपिक पे। तो वांगजी ने कहा चांग। तो जंगे ने और क्या कोई बंदा तुम्हें सामने से आके बोलेगा कि नहीं भाई मुझे प्रपोज करो मैं तुम्हें हाँ बोलूँगी शादी के लिए। तो वांगजी ने कहा ठीक है। तो फिर साउथ इंडियन हो जाएंगे वांगजी तुम उसकी टेंशन मत लो, डेकोरेशन हम कर लेंगे, तुम आयन को कहाँ पे रखोगे। तो वांगजी ने कहा मॉम डैड के यहाँ। तो सबने कहा गुड। ये सुनने के बाद सब कॉल कट करके विंग और वांगजी के डेट के लिए प्रिपरेशन होने लगे। वांगजी ने एक प्यारा सा सूट विंग के लिए भेजा है और विंग भी लाइक हाँ वांगजी उसे सरप्राइज़ देता है ना छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो इस वजह से उसे भी लगा कि नहीं कि चलो वांगजी फिर से किसी डेट प्लान में होगा इसी वजह से। तो वांगजी ने जब सेटअप पे आके देखा कि वाह क्या लग रहा है, उसने सास ने स्वयं को थैंक्स कहा। पर मज़ेदार बात ये थी इन सारे ने कन्फ्रेंस कॉल के बात करने के बाद उन्होंने मैडम लैन कुरेन जैन फेमिया और मैडम यो को फ़ोन करके वांगजी और विंग के प्रपोजल के बारे मतलब प्रपोज करने के प्रोसेस के बारे में बता है। तो इन सब कुछ मज़े थी कि वांगजी और विंग कैसे एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, क्योंकि वांगजी ने जब विंग से शादी करने के बाद उठाया था तो विंग ने कह दिया था कि नहीं मुझे पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी है, करियर सेट करना है, उसके बाद ये जानने के बाद सब एग्री हो गए थे। पर वांगजी का मूड तो लटक गया था उस टाइम में, पर विंग को सपोर्ट करने के लिए उसने हाँ भी बोल दिया था। तो लव एंजल और सोल एंजल ने कहा चलो इनकी गाड़ी पटरी से में आ तो गई। तो सोल एंजल ने कहा इनका भरोसा नहीं कुछ भी हो सकता है, चलो ये क्योंकि ये सारे मतलब
कहते हैं ना, सब उस प्यारे मोमेंट की गवाह बनने के लिए वहाँ पे चुप गए। भांग जी उनको वहाँ से पहले लाया, उसने बिठाया, प्यारा सा डिनर डेट एंजॉय किया उन्होंने। उसके बाद भांग जी ने पॉकेट से रिंग निकाली और सीधा घुटनों की बल बैठ गया और कहा, विंग विशान, तुम मेरी बच्ची की माँ हो। तो विंग ने, मैं तुम्हारी बच्ची की माँ नहीं डांटू। तो भांग जी ने कहा, वो तो हो, पर मैं मेरी बच्ची की माँ, क्या मुझसे शादी करोगी? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, गधे, तुमने पूरे मुझे कितना इंतज़ार कराया। मैंने कहा था मेरी कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करेंगे, पर तुमने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, और अब जब कर रहे हो पूरे 1 साल के बाद। तो भांग जी ने कहा, वही विशान, मेरे घुटने पे दर्द हो रहा है, क्या मुझसे शादी करोगे? तो विंग ने कहा, नहीं करूँगा। तो भांग जी ने कहा, पर क्यों? विंग ने कहा, पहले सही से प्रपोज तो करो, ये क्या तुम्हारे बच्चे की माँ? तो भांग जी ने अपने घुटनों से उठाया और कहा, वही विशान, जब हम पहली बार मिले, जब हमारे अरे अप एंड डाउन, हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे सारे हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट, सबके संग हम रह रहे थे। जब हमें लगा कि हम तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, और जब अयमन हमारी ज़िंदगी में आया, तब से लेके अब तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनने के बाद विंग ने, हाँ मैं करूँगा। ये कहने के बाद वांग जी ने विंग को रिंग पहनाया और उसे किस करने लगा। और इसके बाद वांग जी जैसे ही विंग को कमर पे उठाने के बाद लिया था, तो लास्ट जन का, वांग जी वहीं पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद विंग और वांग जी, क्या आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हर वक्त कबाब में हड्डी बनना ज़रूरी है? तो मैडम ने कहा, विंग को पहले नीचे उतारो। ये सुनने मतलब विंग भांग जी से गोद के से नीचे उतर गया। और ने कहा, मम्मा दादा शादी करेंगे, मम्मा दादा शादी करेंगे। और सारे बच्चे ने कहा, ये अंकल आंटी शादी करेंगे। ये सुनने के बाद सबको खुशी हो रही थी। तो मैडम ने कहा, हाँ हाँ तुम्हारे अंकल आंटी शादी करेंगे। तुम्हें पता है तुम लोग आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में चाइनीज़ वेडिंग देखोगे। ये सुनने के बाद भांग जी और विंग, नहीं हमें चाइनीज़ वेडिंग नहीं करना है। तो मैडम ने कहा, तुम्हें याद है वांग जी और विंग, तुमने हमसे तुम्हारी क्या कहते हैं उसे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप छुपाया था ना, लिव इन में रह रहे थे, और ये बात हमें पता ही नहीं थी। तो विंग ने कहा, पर आप लोगों ने माफ़ कर दिया था ना? तो वांग जी ने कहा, इन्होंने तब छोड़ दिया था विंग, क्योंकि उन्हें लगा हम शादी में सारे अरे क्या सारे ये मूल और सूद चुकाने वाले ये। तो मैडम ने कहा, मेरा बच्चा मुझे कितने प्यार से और अच्छे से समझता है। हमने सोचा था तुम लोग तब शादी करोगे तो हम तब बदला लेंगे, अब मौका ही लाया हमें 3 साल के बाद। तो मैडम ने कहा, चाइनीज़ रिचुअल के दौरान तुम दोनों 1 हफ्ते तक अलग अलग रहोगे, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। ये सुनने के बाद भांगी हो रही, नहीं बिल्कुल नहीं। तो भाइयों ने कहा, तो मैं किसके साथ रहूँगा? मैं वांग जी पापा दादा के साथ रहूँगा। ये सुना ना, हाँ बच्चों तुम तो वांग जी के बच्चों। ये कहने के बाद सब हंसने लगे। ये तभी साउथ इंडियन को बहुत ज़रूरत से वॉमिटिंग होने लगी। ये देखने के बाद साउथ इंडियन में वहीं पर बेहोश हो गया वॉमिट के बाद। ये देखने के बाद सब शॉक हो गए। उन्होंने साउथ इंडियन को गोदी में उठाया, मतलब स्वयं ने गोदी में उठाया और मेडिकल लेके गए, और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि साउथ इंडियन प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद सारे लोग खुशी से झूम उठे कि क्या साउथ इंडियन प्रेग्नेंट है? तो साउथ इंडियन सब खुश हो गए। पर जब साउथ इंडियन ने ये बात सुनी तो उसने स्वयं को पिल्लों से दबाया और कहा, यू तुम्हारी वजह से मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया। तो स्वयं ने कहा, क्या हो गया इससे? तो साउथ इंडियन ने कहा, तुम्हारा एक बच्चा तो संभालने नहीं जा रहा था, और दूसरा ये कह के वो रोने लगा। तो स्वयं ने, मैं संभाल लूँगा। तो साउथ इंडियन ने कहा, हाँ तुम हर बार ऐसा ही बोलते हो। और फिर स्वयं ने कहा, और फिर क्या? तो साउथ इंडियन ने कहा, तुम गधे हो। तो स्वयं ने कहा, आई लव यू साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन और कुछ नहीं बोल पाई, ये सारे लोग हंस रहे थे। उसके बाद भांगचंद की वेडिंग के डे आ गया। उन्हें भांग जी और विंग को पता है इन 7 दिनों में उन्होंने कैसे एक दूसरे के बिना ज़िंदगी कटाई। उन्हें लगा था 7 जन्मों के बाद मिल रहे थे। और भांगचंद की वेडिंग आ गया। भांग जी और विंग रेड रोब्स में इतने प्यारे लग रहे थे, क्या ही बोलना। उन्होंने 3 वाउस लिए। 3 वाउस के बाद उन्होंने 3 टाइम हेवन अर्थ और गार्डियंस को सबको जो कि प्रणाम किया। उसके बाद भांगचंद और विंग
वेडिंग नाइट की बात है। वांगजी ने तो इनको उठा दिया था। तभी आयन बोला, दादा आप पापा को उठा के कार के लेके जा रहे हो। तो वांगजी और विंग अब क्या बोले। तो तभी मैडम नान ने आके बोला, तुम्हें एक छोटी बहन और छोटी सिस्टर चाहिए? तो विंग ने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आयन ने कहा नहीं चाहिए मुझे। ये सुनने के बाद सब शौक हो गए कि आयन को छोटी सिस्टर छोटी ब्रदर नहीं चाहिए। वांगजी ने कहा स्मार्ट बॉय। तो विंग भी हंसने लगा क्योंकि उन्हें सच में एक ही बच्चा चाहिए था। इसलिए उन्होंने भी प्रोटेक्शन अपनी सर्जरी करा ली थी। मतलब जो कहते हैं ना 10 ईयर्स के लिए जो सर्जरी होता है वो वाली करा ली थी। और वांगजी ने मना भी किया था विंग को, पर विंग ने कहा था नहीं मुझे अभी और बेबीज नहीं चाहिए। जब तो एक ही बार में सर्जरी कराने के लिए विंग गया था, पर उसकी जो फॉर्म थे उसकी कंडीशन की वजह से वो 10 ईयर के गैप में ही सर्जरी कर सकता है, इसलिए उसने करा दी थी। ये तो मैडम यू ने आयन को जैसे जैसे समझा के ले गए थे। यहाँ पे सारे कपल अपने अपने में बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बेबीज़ के साथ। मज़ेदार बात तो ये थी कि वांगजी विंग को बेड पे लेके पटक दिया। एक बीज पहली बार विंग को वांगजी की आंखों में एक बीज नजर आ रहा था। तो विंग ने कहा वांगजी, तो वांगजी ने कहा हाँ विंग। विंग ने कहा देखो हम आज जाने देते। तो वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो विंग ने कहा तुम तो रोज़ करते हो ना, तो आज क्यों नहीं? तो वांगजी ने कहा पूरे 7 दिन ही कैसे एक दिन में निकल गया। ये कह के वो विंग को किस करने लगा, बाइट करने लगा, क्लिक करने लगा। उस रूम से सिर्फ विंग की मॉर्निंग की साउंड और स्मूचिंग की साउंड आ रही थी। उस वांगजी और विंग ने इतने राउंड्स लिए उसकी कोई काउंटिंग नहीं थी। उन्होंने दोपहर तक वो कमरा छोड़ा ही नहीं था। सारी फैमिली मेम्बर लगता था कि ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे, नहीं इन लोगों का मॉर्निंग सेक्शन भी चला, आफ्टरनून सेक्शन चला। तब जाके वो जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके नीचे लाया। तो भाइयों ने पूछा बेटा मम्मा पापा को क्या हुआ है? तो वांगजी ने कहा तुम्हारे पापा बाथरूम में गिर गए थे। तो आयन ने कहा मम्मा पापा आपको देख के चलना चाहिए। एक्चुअली कभी कभी ना आयन माँ विंग को मम्मा या पापा दो ही बुला देता था, क्योंकि पहले वो मम्मा बुलाता था, पर जब विंग आग दिखाता था तो उसे फिर से पापा बुलाना पड़ता था। तो विंग ने कहा हाँ नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पापा को ही मैं बाथरूम साफ करवाऊंगा। ये सुनने के बाद आयन ने कहा ओ पापा आपकी गलती, डाला आपकी गलती से पापा गिर गए। ये सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगे। ऐसे ही उनकी हंसी मज़े से और अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। ये लव एंजल और सोल एंजल अपनी ड्यूटी करने के लिए वापस चले गए थे और कहा था गार्डियन एंजल से कि बताओ ना सरप्राइज़ क्या है, कि सरप्राइज़ क्या है बता दीजिए। तो गार्डियन ने कहा 20 साल के पास ही पता चलेगा। ऐसे ही वांगशन की लाइफ में पूरे 20 साल कट रहे थे। वांगजी और विंग कोरिया शिफ्ट हो गए थे जब आयन की स्टडी की बात आई थी, क्योंकि आयन साउथ इंडियन और स्वयं की जो सेकेंड बेटी थी उनके पीछे लट्टू था और इसी वजह से उसे कोरिया शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उसे आइडल बनना था। और वांगजी और विंग की बात समझते थे और उसे अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए वो भी शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे जाके जब फैमिली गेट टुगेदर हुआ था मॉर्निंग में विंग को थोड़ा चक्कर आने लगा, क्योंकि 2 दिन से उसे मॉर्निंग सिकनेस मूड स्विंग्स मतलब आयन के टाइम में जो जो फील हो रहा था वो फील होने लगा। तो विंग को पहले थोड़ा शक हुआ कि क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। ये सोचते ही विंग ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसे याद आया कि सर्जरी को कंप्लीट हुए मतलब सर्जरी का टाइम लिमिट कंप्लीट हुए पूरे 3 मंथ हो गए हैं और उसी दौरान वांगजी और विंग तो एडवर्टाइजमेंट उनका चलता रहता है और वांगजी और विंग ने बहुत रफ सेक्स किया था, रफली इंटीमेट हुए थे। तो इनको लगा कि क्यों ना एक बार टेस्ट कर लेते, शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी। इसी वजह से विंग ने टेस्ट किया और विंग ने जब टेस्ट रिपोर्ट मतलब टेस्ट किट देखा वो पॉजिटिव था। उसे एक पल में खुशी हुई, उसे शौक लगा कि यार मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया। उसने अपने रूम का बाथरूम का डोर ओपन किया। वांगजी पूरी फैमिली के साथ नीचे था, सारे हंसी मजाक कर रहे थे, बच्चे भी वहाँ पे थे, वहाँ पे बैठे थे और विंग चिल्लाते हुए वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुनने के बाद वांगजी ने जो जूस पास कर रहा था लास्ट को उसके हाथ से छूट गया। उसने कहा विंग प्रेग्नेंट है, विंग प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे
आयन मिलाई, मामा फिर से प्रेग्नेंट है, मेरा कोई छोटा भाई और छोटी बहन है। वो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था। जिस बच्चे को बचपन में बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर नहीं चाहिए, अब उसकी एक्साइटमेंट अलग ही थी। सास इंजन से भांजी को देख रहे थे, सारे लोग भांजी को देख रहे थे। बहुत शौक में था। वही नीचे आया और कहा, भांजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कैसे किया? तो भांजी ने कहा, जैसा होता है वैसे ही विंग मिलाई, किसका मैं क्या करूँ? भांजी ने कहा, विंग तुम प्रेग्नेंट हो? तो ही ना, हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से। और वो इनका मोड से फटना चेंज हुआ। उससे इतना गुस्सा आया, उसने जो फिर सर्विंग ट्रेनिंग होता है उसे पकड़ा और वांगजी को मारने लगा। और वांगजी पे, विंग रुक जाओ, देखो ना तुम कितनी प्यारी लग रहे हो, इसी वजह से मुझे। तो विंग ने कहा, चुप हो जाओ, सोचो तो लोग क्या कहेंगे, 20 साल का बेटा है और हम अभी पेरेंट्स बने। तो वांगजी ने कहा, विंग हम कब दुनिया की बातें सुनने लगे? तो विंग ने कहा, चुप जाओ। वो पीछे भाग रहा था। तो वांगजी ने कहा, रुको, तुम माने, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम प्रेग्नेंट हो विंग? तो विंग ने कहा, हाँ वांगजी। तो मैडम लैन ने कहा, विंग तुम खुश हो? तो विंग ने कहा, बहुत, पर टेंशन भी हो रही। तो मैडम मैंने कहा, टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई बात नहीं, खुशी अभी मिली या और 20 साल के बाद। हाँ मैं ग्रैंड माँ बनने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने पर सारे लोग हंसने लगे। यहाँ पे गार्डन एंजल के पास आने के बोली। तो कांसे का जन्म होने वाला है और वेंचन्से का। तो गॉड ने कहा, वो तो कोरिया में ही आ गए थे 1 साल पहले ही। तो गार्डियन एंजल का मतलब वांगजी और विंग के साथ ही वो 2 साल के बाद ही कोरिया शिफ्ट हो गए थे। तो गार्डियन का वो सेकेंड कपल सीलियन और वाचेंग। तो ये सुनने के बाद गॉड ने कहा, हाँ उनकी ही बेबी के रूप में तो वेचंगसे का जन्म होगा और तुम्हारे ऊपर से सारे गिल्ट चला जाएगा। तो गार्डियन एंजल का, हाँ। उसके बाद 9 महीने के बाद का सीन, सीलियन और विंग एक ही हॉस्पिटल में एडमिट है। और उनका प्रेगनेंसी ड्यू डेट भी सेम ही था। और ऐसा हुआ था, वांगजी ये विंग से कह रहा था कि हम किसी और सिंगल वीआईपी रूम में शिफ्ट हो जाता। विंग का जिद था कि नहीं, मुझे डबल ही चाहिए, ज़्यादा नहीं, फिर भी 2 लोगों के साथ मुझे रूम शेयर करना है। तो विंग की बात सुन के वांगजी ने जो कहते हैं ना, किस्मत डेस्टिनी आपको जहाँ भी मिलवाना चाहती वहीं मिलाइए। तो सीलियन के साइड का जो बेड था वो विंग का। और इन 2 दिनों में उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि ड्यू डेट सेम ही था ना। और वाचेंग और वांगजी भी सेम ही पर्सनालिटी थे। हाँ, वाचेंग थोड़ा सा मिस्टीरियस, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा मिस्चिफ बस ज़्यादा था, फ्लर्टिंग स्किल थोड़ा ज़्यादा था वांगजी से। वांगजी इतना ओपन नहीं था, वो एक्सट्रोवर्ट होके वांगजी का वर्जन था। ये इंट्रोवर्ट वांगजी तो वांगजी है। तो सीलियन और विंग दोनों एक ही जैसे थे, बस सीलियन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था। कहते ना, ऑपोजिट पर्सनालिटी मिल गए थे। वैसे इन 2 दिनों में इन सबकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और जब प्रेगनेंसी में ड्यू डेट कम्प्लीट हुआ, इन दोनों को पेन एक साथ ही हुआ। और यहाँ पे इन सीलियन और वाजिक का कोई बेबी नहीं हो रहा था। इतने सालों के बाद बेबी हो रहा था, वो भी एक्साइटमेंट थे। इन्हें ओटी में लेके जा रहे थे। और किस्मत देखो इनकी, उस ओटी में सिर्फ एक ही ओटी खाली था। और बेबी बर्थ टाइम में दोनों की जब पेन स्टार्ट हुआ तो थोड़े टाइम के लिए वो दोनों घबरा गए थे। पर डॉक्टर ने कहा कि हम एडजस्ट कर लेंगे। ये सुनने के बाद वांगजी और वाचिंग ने कहा, हम भी अंदर आ रहेंगे। तो डॉक्टर भी और कुछ नहीं बोल सकते थे, वो भी अंदर चले गए। और मज़ेदार बात ये हुई, विंग और सीलियन सेम कार्बन कॉपी थे, बस सीलियन थोड़ा इंट्रोवर्ट था और कोई लेवल नहीं। तो विंग ने जैसे ही वांगजी का सर के बाल नोचे तो वांगजी ने चिल्ला, विंग। तो तभी वाचिंग ने भी चिल्लाया, सीलियन छोड़ो मेरे पास। एक दूसरे को फिर से थोड़ी देर के लिए देखने के बाद उन्हें फिर से दर्द हुआ, क्योंकि उनके पार्टनर उनके बाल लिटरली नोच रहे थे। उसके बाद इस समय के बाद 2 बॉयज़, 2 छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बॉयज़ की बहुत सारी, एक बेबी बॉय था और एक बेबी गर्ल था। बेबी गर्ल जो था वो विंग और वांगजी का था, और बेबी बॉय जो था वो सीलियन और वाजेक का था। पर ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे कि ये कान से है और वे जंग से है। गार्डियन एंजल के थ्रू जो मिस्टेक हुई थी उसे गॉड ने करेक्ट कर दिया था। यही तो कहते हैं, आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो और वो डेस्टिनी में
होगा नहीं, पर अगर वो ट्रू है, आपकी फीलिंग्स ट्रू है उस चीज़ को लेके, तो पक्का वो चीज़ आपके पास आएगी। वैसे ही, और ये ट्रू लव की बात है, तो कभी भी ये चेंज नहीं होगा। आप इस जन्म में हो या अगले जन्म में, किसी ना किसी रूप में आपके ट्रू लव को मिल सकते हो। तो ये प्यारी सी स्टोरी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, मेरी पहली बात को थोड़ा ज़्यादा गौर करिए, और बीच में जो गैप आ गया था उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं बोल नहीं पाई थी, थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.